हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, मोदी साहब का गढ़ है। फूल वहां पे घर घर में है। जहां ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हेड ऑफिस में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मित्रों का, चाहे उसमें वेब पोर्टल वाले हों, प्रिंट मीडिया हो, सभी का खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मौक़िफ़ है वो ये है, कारण ये है कि नगरोटा बाई पोल इलेक्शन जो असम्बली की होने जा रही है, जिसके वोट 11 नवंबर को पड़ेंगे, 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा। नगरोटा विधानसभा के अंदर कहने सुनने में ये आ रहा है कि 3 लोगों का नाम जो है वो डिस्कशन में है और डिस्कशन हुई भी है, जम्मू में भी और दिल्ली में भी, जो सुनने में आ रहा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि SRO 43, पॉलिटिकल SRO 43 वो लागू करने की कोशिश की जा रही है। SRO 43 इसलिए बनाया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, अधिनियम 1994 में बनाया गया था, जो सरकारी मुलाजिम जो भी होंगे किसी भी डिपार्टमेंट में, अगर अनफॉर्चुनेट उनका नौकरी के दौरान देहांत हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है, अगर कोई मैरिड होता है तो उसकी वाइफ को उसका बेटा बेटी कोई भी एलिजिबल हो सकता है जॉब के लिए। अगर कोई अनमैरिड है तो उसका बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, कोई भी फैमिली में से एलिजिबल हो सकता है। इसके लिए था SRO 43, अधिनियम 1994 बनाया गया था। आज की तारीख में तकरीबन सेक्रेटरीट के अंदर हजारों की तादाद में SRO 43 की फाइलें पड़ी हुई हैं। पहले वो क्लियर करें, ना कि पॉलिटिकल SRO इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए इंप्लीमेंट किया जाए। इसी के साथ साथ मेरा ये कहना है कि अगर SRO 43 आपको इंप्लीमेंट करना ही था, जो उस पर सोच विचार करना था, तो हमारे ऑनरेबल लेजिस्लेचर राजेश गुप्ता जी जम्मू ईस्ट विधानसभा के, जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनकी भी 2 बेटियां थी, एक बेटा था, तो ये फार्मूला वहां पे भी इंप्लीमेंट हो सकता था। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजेश गुप्ता जी का जन्म भी समझ लीजिए कि संगठन में भारतीय जनता पार्टी में हुआ और स्वर्गवास भी भारतीय जनता पार्टी में हुआ। वो ना तो दाएंगे ना बाएंगे, ना दाएं से बीजेपी में आए ना बाएं से बीजेपी में आए। अगर उनकी फैमिली के ऊपर SRO 43 इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब ग्राउंड में जाएंगे, शिद्दत से काम करेंगे, क्या हमारे लिबास पर, हमारे कपड़ों पे लोग छींटे फेंकेंगे ना? तो मेरी ये अपील, गुजारिश, प्रार्थना राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा साहब से है। मेरी प्रार्थना राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामलाल जी से है। मेरी ये प्रार्थना हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सत शर्मा जी से है। मेरी ये प्रार्थना प्रदेश के संगठन मंत्री अशोक कोल जी से है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, मोदी साहब का गढ़ है। फूल वहां पे घर घर में है। हम ये चाहते हैं कि कमल का फूल मुरझाना नहीं चाहिए, कमल का फूल खिलना चाहिए। तो उसको खिलाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं का साथ लेना जरूरी है। आज कार्यकर्ताओं के अंदर एक डर और खौफ बैठ चुका है। कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि आज स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब हमारे बीच में नहीं है। हमने उनके लिए घर घर जाके कमल का फूल खिलाया और 48,000 वोट कमल के फूल पे डलवाया। 48,000 वोट ये मोदी साहब का वोट है,
जे संगठन का वोट है, जे भाजपा का वोट है, जे फूल के ऊपर लगाई हुई मोहर है, ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि SRO 43 इंप्लीमेंट ना किया जाए, पॉलिटिकल तरीके से नौकरियों में किया जाए। सरकारी मुलाजमों की फाइलें जो सेक्रेटरीट के अंदर पेंडिंग पड़े हैं उनको क्लियर किया जाए SRO 43 लगा के, उस पर जोर दिया जाए, ना कि पॉलिटिकल लोगों के परिवारों के बच्चों को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तहत लाकर SRO 43 इंप्लीमेंट किया जाए। और दूसरा, मैं आपके बीच में एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप खुद देखिएगा, जे स्वर्गीय हमारे बड़े भाई देवेंद्र सिंह राणा साहब हैं, मैं साथ में हूं, और साथ ही साथ इसमें ऑनरेबल लेजिस्लेचर पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी भी हैं। जे उन्होंने तब मुझे जे कहा था, देवेंद्र सिंह राणा साहब ने, उन्होंने कहा था, अनिल जी इस बार पार्टी मुझे मौका दे रही है, ये टिकट अनाउंस होने से पहले की बात है, मुझे मौका दे रही है, अनिल जी आप हमारा साथ दें, पार्टी का साथ दें। इसके बाद आपको एक और फोटोग्राफ में आपको दिखा दें, ये 2 फोटोग्राफ है, और इसके बाद चाहे 6 महीने के बाद इलेक्शन आए, चाहे साल के बाद इलेक्शन आए, चाहे 2 साल के बाद इलेक्शन आए, नगरोटा विधानसभा से अनिल जी आपको मौका दिया जाएगा। इस चीज के गवाह श्यामलाल शर्मा जी हैं। आप चाहें तो श्यामलाल शर्मा जी से पूछ भी सकते हैं। अब मैं बात को ज्यादा बढ़ा के कहूंगा, कम करके कहूंगा तो शायद मैं भी पूरी बात वो कह ना सकूं। हर इंसान में जो होता है कि आज जो मैं बात कर रहा हूं वो अगर मैंने 10 मिनट के बाद रिपीट करनी होगी तो ऐसी नहीं होगी, नहीं हो सकती है। तो इसलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन श्यामलाल शर्मा जी इस चीज के गवाह हैं कि खुद स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब ने देवेंद्र सिंह राणा साहब के घर में ही बैठकर मुझे बुलाया, और श्यामलाल शर्मा जी के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनको कहा आप भी वहां आ जाए तो बैठ के बात कर लेंगे। बैठ के बात हुई, उन्होंने कहा ये मौका 2024 वाला विधानसभा का भाजपा की तरफ से मुझे आशीर्वाद है, मुझे लड़ना है, अगला मौका आपको दिया जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि शायद ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं पता होगी, इस चीज का मुझे मालूम है। ये बात राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी को नहीं पता होगी, ये इस चीज का मुझे मालूम है। ये बात सच शर्मा जी को भी नहीं पता होगा, ये भी मुझे मालूम है। ये बात अशोक कौल जी को भी नहीं पता होगी, ये भी मुझे मालूम है, क्योंकि इस चीज का मैंने कभी बखान किया ही नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं। लेकिन आज जितने भी नगरोटा विधानसभा के कार्यकर्ता हैं भाजपा के साथ जुड़े हुए, या जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी कार्यकर्ता हैं भाजपा के साथ जुड़े हुए, वो मुझे कह रहे हैं इंटरनली, अब मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहे हैं अनिल जी आज नगरोटा के अंदर आपका गला कट रहा है, कल को हमारे सिर पे जो बीजेपी का एमएलए बैठा है, कल को वो एमपी बन जाएगा या राजनीति छोड़ेगा तो अपने बच्चे को ले आएगा, वहां पे भी SRO 43 इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए आप आज आवाज उठाएं ताकि ये आवाज जम्मू से लेके दिल्ली तक जाए। हम ये चाहते हैं कि जगह जगह कमल का फूल खिले। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो 3 राज्यसभा मेंबरों के नॉमिनेशन फाइल हुए हैं, तीनों जीते। हम ये चाहते हैं कि नगरोटा और बडगाम की सीट जो लेजिस्लेचर की, जो विधायक की अभी होने वाली है इलेक्शन, उसमें भाजपा बडगाम में भी जीते और नगरोटा में भी जीते। पिछली मर्तबा स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा साहब को अगर 48,000 वोट मिला तो इस बार 60,000 वोट मिले। ना तो 48,000 वोट किसी का पर्सनल था, अगर आज 60,000 वोट में मिलेगा तो वो भी किसका होगा? पार्टी का। चाहे वो मुझे आगे करके मिलेगा चाहे किसी और को आगे करके मिलेगा, वोट सारा भाजपा का है। जो संगठन का वोट है फूल पे मोहर लगेगी, और जो मोदी साहब का वोट है। मेरी यही गुजारिश है कि SRO 43 इंप्लीमेंट पॉलिटिकल रास्ते इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के जरिए इंप्लीमेंट नहीं किया जाए। धन्यवाद।